सर, एक तल पे क्राइसिस दिख रहा है, लेकिन जो आप नेक्स्ट जो बोल रहे हैं, जिसको प्रेम बोल रहे हैं या ट्रस्ट बोल रहे हैं या जो निष्ठा बोल रहे हैं, सिर्फ क्राइसिस को देख लेना या उसमें भी कई लेयर हैं देखने का, या ग्रेजुअली ये प्रोसीड होता है, या उसको दिख मतलब जैसे मुझे दिख नहीं रहा तो मुझे लग यही है तो क्राइसिस है, और जब नेक्स्ट ऑप्शन आदमी को नहीं दिखता है तो जो अवेलेबल ऑप्शन है उसी में वो जो उसका बुद्धि है उसी तरह से काम करता है। इसको कैसे देखें? मतलब सेकेंड प्लेन उसको नहीं दिख रहा है तो उसमें क्राइसिस उसको दिख रहा है एक लेवल पे, और दिख रहा है कि उसको ज़्यादा वो इन्वोक करेगा, उसको पुश करेगा तो और क्राइसिस उसका निकल, ऐसा नहीं है कि क्राइसिस बाहर से उसको लाना है, क्राइसिस तो ऑलरेडी है ही, जो आप कह रहे हैं मैं उसको एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन उस सेकंड जो आप ऑप्शन बोल रहे हैं जो उसको दिखे और वो क्विट कर जाए, खत्म, तो इस तरह का नहीं दिख रहा है या इस तरह का ट्रस्ट नहीं है तो उसको कैसे? हाँ, क्विट कर जाए से मेरा क्या आशय है? मतलब ये दिखना, मुझे मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि क्राइसिस देखने में ही क्विट हो जाता है, या कोई क्विट जैसा उसको दिखेगा एक और ऑप्शन तो वो क्विट होगा? नहीं, वो क्या देखना है जिसमें हमेशा के लिए इस पूरे प्रकरण से निष्ठा भंग है? हाँ, इसी पे मैं चाह रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, और अगर वो निष्ठा नहीं भंग है तो इसका मतलब दिखा नहीं है। नहीं, निष्ठा भंग ही है, लेकिन मतलब उसमें अब ऑप्शन नहीं दिख रहा, उसका निष्ठा नहीं है किसी चीज। ऑप्शन मतलब क्या? ऑप्शन मतलब ये कि अगर मान लीजिए 5 चीजें हैं, ठीक है, पांचों चीज में उसको क्राइसिस दिख रहा है, उसका जो भी साइकी में मेरा जैसे है, तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं कुछ है नहीं, ठिकाना नहीं है, उसको सबका दिख रहा है कि क्या लिमिटेशन है, क्या यूज है उसका, सुपरफिशियली है, लेकिन इतना यही है, मेरे पास यही चीजें हैं, तो इसी में से अब है, मतलब एग्जिस्टेंस है, मेरा अस्तित्व है, तो इसी में से मैं चूज करता हूँ। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि एक निष्ठा होता है या जो भी आप प्रेम की बात कर रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा और नहीं, अभी प्रेम की बात आप दरकिनार रख लीजिए, ट्रस्ट साथ में ही ये सब बोल दिया ना, हाँ कुछ हो गया। ठीक है, प्रेम की बात को मैं थोड़ा अभी पीछे खींचता हूँ तुम्हारे लिए, हो सकता है दूसरे के लिए ये चीजें, क्योंकि कई सारे लोग बैठे हैं ना, हम लोग जब बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, जिसमें हो सकता है कि एक तल पे तुम्हारे लिए चीजें इस तरह से दिखाई पड़ रही हो, लेकिन कोई है जिसके लिए हो सकता है कि वो उतना अपने जहन पे काम कर लिया हो जिसको ट्रस्ट और प्रेम जैसी चीज का एक्सप्लोरेशन भी हेल्प करता हो, लेकिन तुम्हारे लिए फॉरगेट अबाउट द ट्रस्ट एंड लव। मुझे ये बताओ कि मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत भूखा हूं, मेरे सामने 5 जहर की बोतलें रखी हुई हैं, किसको चूज करूंगा? मैं बहुत प्यासा हूं, जो कम कड़वी लगे, कम कड़वी लगे, ऑप्शन नहीं है, वो भूखा भी है, मर सकता है, उसको पता है कि मैं मर जाऊंगा भूख से, और 5 उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, 5 ही ऑप्शन है, वो जहर है, तो उसमें जो मीठा होगा पी लेगा, वो करेगा क्या? अच्छा, अब मान लीजिए मैं प्यासा नहीं हूं, हाँ, और 5 ऑप्शन रखा हुआ है, मैं कौन सा पीऊंगा? वैसा नहीं पीऊंगा, प्यासा ही नहीं तो बात खत्म है ना, ये दिखना कि प्यासा नहीं हूँ, अच्छा, ये नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है प्यासा हूँ, और ऑप्शन यही 5 है, तो उसमें से जो लगता है उसको उस हिसाब से। अच्छा, इसमें ये मुझे बताओ, क्या मैंने अपनी प्यास की जांच कर ली है कि मैं प्यासा हूं? वास्तव में मुझे जरूरत है जीने के लिए? जहां तक फाइंड आउट कर पाया उससे से बात कर रहा हूं, मैं अपना ही बात कर रहा हूं। मैं वही आपसे ही बात कर रहा हूं। जब आप कह रहे हैं कि 5 बोतलें रखी हुई हैं, हाँ, और उसमें जहर भरा हुआ है, ये मुझे पता है, मतलब दूसरे सेंस में इस चित्त में जो भी कुछ क्रियाकलाप हैं, इसमें जो भी कुछ किया जाएगा वो पॉइजनस ही है। उसको मैं इस तरह से भी नहीं देख पा रहा हूँ कि आप जिस तरह से पूरा मतलब उसको मतलब एक्सट्रीम में ले जाके आप बोल रहे हैं। हाँ, तो मुझे वो चीज बताइए, एक चीज मुझे नागेश कोई भी एक चीज जांच करके बताइए कि इस चीज में मुझे अभी होप है। होप को जहर से कैसे आप वो कर रहे हैं? अभी मतलब आप एक ही चीज बताइए कि चित्त में ऐसा क्या है जिसमें आपको अभी लगता है कि, और इस तरह से नहीं दिख रहा है चित्त में कि सब कुछ पॉइजनस है, और इस तरह से है कि सब 5 जो भी साइकी में सब पॉइजनस है। मुझे ये दिखता है कि मेरे पास, हाँ उसको जहर नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी चीजें हैं
किल तो कर रही है, स्लो, आप स्लो पॉइजन बोल सकते हैं उसको, लेकिन इस तरह से नहीं है कि सब है कि लिया और गया, इस तरह से भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैं टाइम में कंटिन्यू हो रहा हूँ। दूसरा ये दिख रहा है कि ऑप्शन नहीं है मुझे, तो मैं यही इसमें से चूज करना है तो मैं कर रहा हूँ। पर क्या करने के लिए ऑप्शन नहीं है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या करने जा रहे हो जिसके लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है? क्या करने जा रहा हूँ मुझे समझाइए। मतलब इसी में से मुझे चूज करना है, पर मुझे चूज क्यों करना है? जरूरत होगी तभी तो चूज करूंगा, क्या जरूरत? रेस्टलेस फील हो रहा है ना साइकी में, जो भी चीजें चल रही हैं उसी में से चूज करना है। एक मैं एंटिटी हूँ जो रेस्टलेस है, ठीक है, और वो जो आप बोलते हैं वो चीज नहीं है, जो अभी बोले कि अभी बात हटाओ, तो अब वो है ही नहीं बंदे में, तो वो अपना देखता है। जैसे एक कमजोर बंदा, उसको दिखेगा कि जो भी 5 अवेलेबल है उसमें अपना वो ट्राई तो करेगा, हिट एंड ट्रायल करेगा वो, और उसको नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, कोई फंसा हुआ है वो अपना ट्राई कर रहा है, उसके साथ वो कर भी क्या सकता है। मान लो जितना रोशनी है उसमें वो अपना ट्राई कर रहा है, उसके अलावा वो कर क्या सकता है, उसके पास नहीं, उतना ही दिख रहा है। भाई मेरा सवाल फिर से सुनो, क्या करने के लिए वो ट्राई कर रहा है? परेशान है, कहीं कहीं अपना देख रहा है कि शांत हो जाए, थोड़ा सा क्लैरिटी रहे, यही चीज तो लाइफ मतलब साइकी में ये जो उथल-पुथल। और अगर शांति की जो अशांति की समस्या है, वो अशांति की समस्या मेरे भीतर से उदय हो रही है, तो किन चीजों से उस अशांति की समस्या को साधने की कोशिश कर रहा है? मान लीजिए मैं अशांत हूं क्योंकि मैं अकेला हूं, क्या मेरे पास इतनी समझ नहीं है कि इस अकेलेपन को बाहर से नहीं समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई बंदा परेशान है, ठीक है, तो परेशान है किसी चीज को लेके, तो वो देखिए फिर मुझे एक चीज और नजर आ रही है, एक चित्त है जो सेन है, नया कुछ लेकर आ रहा है। हाँ, नई चीज मैं लेकर के आ रहा हूं। एक चित्त है जो अभी इस अवस्था में है, जो ठीक से सुन सकता है, इतनी उसमें सामर्थ्य है कि कम से कम वो ठीक से सुन सके। अगर वो ठीक से सुनने में समर्थ नहीं है तो फिर बात खत्म हो जाती है। अब जैसे कोई व्यक्ति बहुत संतप्त है और पीड़ित है, वो मुझसे आकर के कहता है कि मैं अकेलेपन से पीड़ित हूं, आप बताइए क्या किया जाए, मैं इसको चुनूं कि उसको चुनूं? मैं उसको दिखाता हूं भाई, जो रोग तुम्हारे भीतर है, जो जिसकी जड़ तुम्हारे भीतर है, उसको वहां पर तुम्हें जाकर के काम करना पड़ेगा। दूसरे के साथ जोड़ने में, दूसरे के साथ साधने में तुम्हारे अंदर का रोग समाप्त नहीं होगा, व्याधि समाप्त नहीं होगा। वो अगर इस बात को सुनता है तो फिर दूसरा व्यक्ति उसके लिए खत्म हो गया। ये सेन माइंड है। अब कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब वह व्यक्ति सुनने तक में समर्थ नहीं है। केवल लॉजिकल बात है ना ये। अभी जैसे आप कह रहे हैं, हाँ, तो अभी तुरंत इस चीज को सुन के मैं देख रहा हूँ कि मेरे साइकिल में क्या घटना घट रही है। कोई ऐसे देख रहा है कि अच्छा, अब कंपटीशन एक तरह से दिखता रहता है, आप कभी कंपटीशन मतलब तुलना की तरह, या उसको एक अचीवमेंट की तरह, अच्छा मुझे ऐसा, मेरा तो नहीं है ऐसा, तो मतलब एक तरह का मतलब वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, एक ग्रंथि डेवलप हो जाती है कि आप उसको नीचा दिखा दिए, इंफीरियरिटी आता है। हाँ। आप जब किसी को पोक करते हैं तो उसमें आप क्या डाल देते हैं? क्या अवेयरनेस डाल रहा है, या उसको आप पोक करके उसमें और एक ग्रंथि डाल रही है? हो सकता है कि उसका लिसनिंग नहीं है, ठीक है, उसका लिसनिंग नहीं है, तो लिसनिंग नहीं है तो इनकेपेबल हो गया, अब उसका कोई यूज नहीं है ना, फिर खत्म उसका कहानी, उसका कहानी खत्म। अगर कोई सुनने में सक्षम नहीं है, हाँ। जैसे आपसे मैंने पिछले 6 महीने से एक बात लगातार रिपीट करी है, एक ही बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप क्या काम करते हैं वह बात मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे काम करते हैं वह बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है।
लगातार जब से आप आए हैं तब से मैं यह बात आपसे अनुरोध कर रहा हूं। हाँ, बार बार जब आप काम करते हैं तो मैं करके दिखाता हूं। अगर इस बात को लेकर के आपके अंदर एक विशेष तरीके का फिनोमिना निर्मित है कि मैं पाई पाई जोड़ करके चल रहा हूं, इसमें मैं क्या करूं आपके साथ में? अभी फिर इसको इस बात को क्यों उठाएं? नहीं, यही बात है ना। इसका मतलब ये सुना नहीं जा रहा है। इसका मतलब 6 महीने से इस व्यक्ति को सुना नहीं गया। क्यों न उठाऊं इस बात को मैं? अगर आप 6 महीने से मुझे नहीं सुन रहे हो, आज आपको यह बात, अच्छा मैं आज समझ पाया इस बात को, तो मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए या आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए? जो बंदा है तो फिर जब आप ये कह रहे हो कि आप ऐसा कह करके मेरे अंदर एक ग्रंथि डाल रहे हो, तो मैं दोषी हूं या आप? मैं आपके अंदर ग्रंथि डाल रहा था, पिछले 6 महीने से मैं ग्रंथि डाल रहा हूं आपके भीतर। नहीं, इसको आप इस तरह से क्यों लिए? मैं जहां तो नहीं, आप जिस तरह से लेवाना चाहते हैं वही ट्रैक हो सकता है, यह भी बात जरूरी नहीं है सही चीज को देखने का। जरूरी नहीं है ना आप वाला बात सही हो, क्योंकि मेरी बात तो प्रामाणिक है ना। मैं आपको सिखाने के क्रम में 6 महीने से एक बात कह रहा हूं, जो सुनो मेरी बात, 6 महीने से आपको एक बात सिखा रहा हूं, वो बात आपको पल्ले नहीं पड़ रही है। ठीक है, आप बोल लीजिए बात। और उसका विपरीत आप अपने भीतर समझ करके बैठे हुए, मतलब एकदम अपोजिट नजर से आप मुझे देख रहे हैं। तो आप बताइए, मुझे सीखने की जरूरत है या आपको सीखने की जरूरत है? मैं जैसे देख रहा हूँ, जब आप इसी बात को चर्चा कर रहे हैं, हाँ। 6 महीना लेके चल रहे हैं, तो फिर बात पूरा हो ना। हाँ। मैं जिस तरह से आया था आपके पास, ठीक है, मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, ये भी फैक्ट है, आपको सब पता है, जरूरी नहीं है सब जगह डिस्क्लोज करना। चीजों को मैं यहाँ पे सर्वाइवल मोड में आया था, मैं लर्निंग के मोड में नहीं आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं अब जाके थोड़ा थोड़ा आ रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ। और ये आप भली बात ही जानते हैं, आप कैसे खड़ा किए हैं। और रहा अवेयरनेस का, ये सब चीज का, तो मैं इस टाइम फ्रेम को, हो सकता है आपके लिए बहुत मैटर कर रहा हो और मेरे लिए इतना ऊर्जा आप खर्च करें, मुझे दोनों चीजें दिखती हैं। एक तो आप जो कह रहे हैं वो चीज भी मेरे बैकग्राउंड में वो चीजें हैं, और एक ये जो है, जो ऑनेस्टी से मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये दोनों बातें हैं। और मैं इसके लिए मैं अपने में रिग्रेट, और मैंने देखा है कि मैं गिल्ट, रिग्रेट, इंफिनिटी, ये सब चीजें जो मेरे को क्लिक करती है ना, तो मैं उसको रोकता हूँ, चाहे किसी भी सोर्स से आए। जो मुझे इस तरह का ट्रिगर करता है, मैं अब, क्योंकि मैं काफी लंबे टाइम से 8-10 साल से मैं अध्यात्म में, ये सब चीजें पैदा कर दी जाती है, एक नए तरह का चीजें सब आती है जो इंसान को एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता है। और यदि कोई चीज गलत है या सही है, उसको इस मतलब ये जो ड्युअलिटी में खेल खेल के ना, वो और एक नया फ्रेम बनता है माइंड में। जो चीज जैसा है, ऑनेस्टी से भी मैं आपको रख दिया और बोला कि आज ही थोड़ा समझ में आया है, तो मैं उसको अचीवमेंट की तरह देखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने लाइफ को जो देख रहा हूँ ना, उसमें मैं एक लेवल पे सेटिस्फाइड हूँ, और आगे जो है मैं फर्दर उसके लिए मूव करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जब आप, मैं ये आपको एक्सक्यूज नहीं दे रहा, मेरा ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, जब आप यह चीज मेरे सामने प्रस्तुत करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए आपके साथ? मैं एक्सप्रेस कर दिया, आप क्या करेंगे ये आप जाने। आप तो सवाल उठा रहे हैं ना मेरे कहने पर। मैं बस शेयर किया। हाँ, तो शेयर किया। अब मेरा जो विवेक है आपके प्रति, जब मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तब आप उस पर कह रहे हैं कि आप मेरे अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की ग्रंथि डाल। ये वर्ड नहीं बोला, मैं कहा कि अगर ये चीज होती है, जब घटना कई बार ऐसा होता है कि मेरे में ये होता है, तो मैं उसको रोकता हूँ। मैं अपना कॉल ऐसे लेता हूं। भाई, मेरा ये कहना है आपसे, अगर आप ठीक से सुन रहे हो, कि मेरे पास में एक चीज का निवेदन है। आप मेरे पास में आते हो, मैं आपसे कहता हूं कि देखिए, आप अपनी तरफ देखिए, आप अपने भीतर जाइए। अगर अकेलापन आपके भीतर है, अवसाद आपके भीतर है, तो आप अपने अवसाद को देखिए। और आप कहते हो कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आप इस तरह से सोचते हैं, तो फिर मैं आपके लिए सही व्यक्ति नहीं हूं। नहीं, कैसे नहीं व्यक्ति सही है? अगर आप नहीं व्यक्ति सही है, तो फिर दूसरा कौन होगा? दूसरा कौन होगा? मतलब इन द सेंस कि मैं अपने से तो कर नहीं पा रहा हूँ उस चीज को, तभी मैं यहाँ बैठूं, नहीं तो मेरा बैठने का कोई मतलब नहीं था यहाँ। मतलब तो आपके सहयोग से अगर मैं सब कुछ अपना रख रहा हूँ यहाँ पे, अपना पूरा साइकी रख रहा हूँ कि जो भी है इसमें, चाहे उसको आप जो भी नाम लो, कचरा कबाड़ा जो भी, और उस पे यदि आप प्रकाश डाल रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि कई बार मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा ना, मतलब अपना, तो मुझे लगता है कि वो ग्रंथि बनती है। ये मेरा प्रॉब्लम है,
ऑब्वियसली सारा मेरा ही है, आप भी मेरे ही कॉन्शियसनेस में, तो मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस में हूं, मतलब ये मैं हूं तो आप मेरे ही कॉन्शियसनेस में हो ना, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही है। इवन आप जो बोल रहे हो या मैं उसको सही से ले पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं इसका हर्जाना भरूंगा, सही या गलत जो भी होगा, जो भी मैं आपसे ले पा रहा हूँ सही या गलत, वो मैं ले रहा हूँ ना, तो मेरे ही आप साइकिल में हो ना। मैं इस तरह से देख रहा हूँ, और मुझे लगा कई बार मैं एक डमी टाइप से जिया हूँ अध्यात्म में, कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया, और इतना 1 to 1 होता नहीं है, यहाँ पे हो रहा है तो मैं इसके लिए मतलब ना कृतज्ञ समझ रहा हूँ, चलो ये चीज हो रहा है। अब जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं और आप एक चीज को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जो कि ठीक विपरीत आप समझ रहे हैं, तो मुझे क्या कहना चाहिए आपको? जो आपको कहना था आप कह दिया, और करते कहेंगे तो उस पर आप प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ अपना। शेयर का मतलब क्या होता है? आप सवाल उठा रहे हो या आप मेरे अंदर एक ग्रंथि डाल दे रहे हो? नहीं, मैंने ये नहीं बोला है, मैं उसको शायद क्लियर किया हूँ अभी, आप शायद उस चीज को कि मेरा प्रॉब्लम है। देखो भाई, मैंने कहा कि सेम माइंड अगर होगा तो वो ये बात समझेगा कि जीवन में विकल्प नहीं होते हैं। यहाँ तक नहीं पहुंचे मेरी कि मुझे विकल्प दिख रहा है अपने लाइफ में। अच्छा, जब आपको विकल्प दिख रहा है तो इसका मतलब मैं जो बात कह रहा हूं आपसे, वह बात आप तक नहीं पहुंच रही है। आप हो सकता है कि यहां आपको थोड़ी सुविधा मिली हो, आप हो सकता है पहले से एक बेहतर इंसान हुए हो, लेकिन उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। आप बेहतर इंसान, पहले थोड़ा सा आप विषादग्रस्त थे, अवसादग्रस्त थे, अब थोड़ा सा सामान्य हुए हो, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। बहुत लोग इस दुनिया में हैं जो सामान्य हैं। मैं आपको सामान्य जीवन जीने के लिए कोई मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, कोई मैं क्लिनिकल ट्रीटमेंट नहीं कर रहा हूं। मेरी बात समझिए, अगर आप जो चीज जिस पर मैं काम कर रहा हूं बुनियादी रूप से, जो एक सामान्य चित्त को थोड़ा ठीक से समझने या जानने के लिए लाई जा रही है, अगर उसको आप नहीं समझ रहे हैं तो मेरी दृष्टि में मैं आपको कह नहीं पा रहा हूं, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अब समान हो रहा हूं तो अब चीजों को अब वो दिखेगी। तो मेरा अप्रोच नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपको कब दिखेगा। मेरे लिए अगर आप जो मैं बात कह रहा हूं वह अभी आप नहीं सुन रहे हैं, आप कहते हैं कि मेरे और भी विकल्प मुझे नजर आते हैं, तो ये आप देखिए, फिर मेरे और आपके बीच में संवाद नहीं हो पाएगा। अगर हम आप साथ साथ नहीं एक चीज को देख सकते हैं, आप कहते हैं मुझे ऐसा दिख रहा है, तो फिर कैसे संवाद होगा? तो क्या फैक्ट को नहीं बोलूं मैं? आप फैक्ट को बोलिए, लेकिन एक धरातल होना चाहिए ना, जहां पर हम साथ साथ देखें। मैं कोई गुरु थोड़ी हूं कि जिसकी बात आप सुन लोगे, या मैं कोई आपका यार थोड़ी हूं जिससे आप कुछ भी कह दोगे, हर बात शेयर कर दोगे। यहां सीखने के क्रम में यदि आप कोई बात शेयर करते हैं तो बात स्वीकृत है, वो स्वीकार हो। सीखने तो लाइफ का पूरा साइकिल का ही है। अगर यदि एक पे रोशनी नहीं पड़ेगा, सीखने का मतलब है, सुनिए, सीखने का मतलब है, अगर आपसे यह बात कही गई है कि आप कोई भी काम करिए तो उसको आप बहुत महत्व देकर के करिए, होशपूर्वक करिए। सीखने का मतलब है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो दूसरे की तरफ मत देखिए। ये एक बार में बात समझ में आनी चाहिए आपको। आप मुझे 6 महीने से ये देख रहे हैं मैं पाई जोड़ रहा हूं, ये बात सीखने के क्रम में कैसे फिट बैठती है? सर, मैं अपने हिसाब से सारा एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब फिर मैं आपके हिसाब से जो एक्सप्लेन किया है आपने, उसी पर मैं और प्रकाश डाल रहा हूं। आप बचिए नहीं, आप दाहिने बाएं मत भागिए जब आपके ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है। एक चित्त जो सीखने के लिए आया है वो दूसरे की तरफ नहीं देखता है। मैं अगर आपको जज करता, आप यहां नहीं होते। मैं आपके साथ सीखने के क्रम में यदि आगे बढ़ा हूं तो आपको मुझे तय नहीं करना चाहिए। कैसे वो चीज तय हो रही है? अगर वह चीज तय हो रही है तो यह कम से कम एक तल पर व्यक्ति को
पहुंचा, एक तल पर व्यक्ति जो है उसके आगे कैसे देखा जाए, कैसे सीखा जाए, कैसे समझा जाए, उसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपका कोई व्यक्तिगत चिकित्सक नहीं हूं, कोई मैं आपका जो अक्सर बात आपसे आती है कि आप देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैंने कोई ठेका लेकर के नहीं रखा है। आपको सीखना है तो आपको आना पड़ेगा, जिस धरातल से मैं बात कर रहा हूं। आप बार बार खींच करके कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है, उधर मैं नहीं जाने वाला हूं। मैंने अगर एक बार बात यह कह दी कि सीखने का मतलब है अपनी तरफ देखना, और अगर बार बार आप पलट करके दूसरे के भीतर क्या चलता है उसको तय करके बैठे हुए हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम है, फिर हम आप साथ नहीं है। यह बात सबको समझ लेनी चाहिए। अगर यह बात हम साथ में कह रहे हैं कि मीडियम के बिना जीवन क्या है, अगर हम ये देख रहे हैं सब लोग साथ में चल करके कि मीडियम का जीवन जो है वो घातक है, वो खतरनाक है, उसका जाकर के वेरिफिकेशन करो, और आप पलट करके आते हैं कहते हैं कि नहीं, मुझे तो बस मीडियम का ही जीवन एकमात्र पता है, मुझे तो बस मीडियम का जीवन ही जीवन दिखाई पड़ता है। अब आप देखो, आप बताओ कि मुझे क्या करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहां आपको अपने पंजे पर खड़ा होना होगा, और इस तरह की बातें मैं एडमिट नहीं करूंगा कि आप मुझे ये कि मुझे ऐसा दिख रहा है, आप बताइए मैं क्या करूं, मैं खोल करके रख देता हूं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंधे पर से फेंक देना है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंधे पर से फेंक नहीं सकते हैं, आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। आपके एटीट्यूड में बाईपास है। जब जो पेंट का धुला हुआ था वह आज बना है, जितना पेंट का बचा हुआ था वो आज ही फर्श पे फैला दिया जाना चाहिए था, तो आप मुझे एक्सक्यूज क्यों दे रहे थे कि वो पतला है, वो कल भी लग सकता है। ये बाईपास करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीधे अटेंड नहीं करना है। मेरे लिए यह चीज बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात मैं शुरू से कह रहा हूं। आप सब लोगों के जितने भी वॉलंटियर्स यहां हैं, सबके एक्शन में छोटी से छोटी चीज भी जो उनसे चूक होती है वो सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि यह मेरी बेहोशी है। यह आप नहीं कह सकते हैं कि यह चीज आज नहीं कल की जा सकती है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हम आप साथ नहीं सीख रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो जीवन माध्यम में है वह जीवन विषाक्त है, यदि कोई जीवन है जिसमें मैं का एहसास है तो वो स्वर्ण थाल जैसा है, उसको आप बाईपास करने जा रहे हैं, तो फिर हम आप कैसे साथ में होंगे। आप एग्जामिन करिए, आपको एक चीज लेकर के आइए कि भाई माध्यम वाले जीवन से भी जीवन की सम्यक गति हो सकती है, तो फिर हम संवाद करें। लेकिन आप ये कह रहे हैं नहीं मुझे तो ऐसा दिख रहा है, अब आप बताइए मुझे तो ऐसा दिख रहा है, मैं क्या करूं। तो ये आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। आपको दिख रहा है तो आप देखिए कि उस तरीके का जो देखना है, उस तरीके का जो दिखना है, उसके लिए आपका रोम जागा होना चाहिए। अगर कोई चीज फाल्टी है हमारे जीवन में, कोई चीज असम्यक है, तो हम उसके लिए रोए से जाग जाते हैं। आप ये नहीं कहते मुझे तो ऐसा दिखता है, अब मैं क्या करूं, जो दिखता है वैसे ही तो कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ये नहीं चलेगा। तो उसमें आप जो कहते हैं कि बिना निंदा स्तुति का देखो जो तुम्हारी साइकी में चीजें हैं, जो तुम्हारे जैसे तुम ऑपरेट होते हो उसको, तो ये फिर इसके साथ कैसे जुड़ता है? बिना निंदा स्तुति की तो अभी थोड़ी दूर की बात है। एक मिनट को आप देख भी पाते हो, देखने के लिए थोड़ा होश की जरूरत है। देखना मतलब कितनी बार मत बोलिए, आप अपना मेरे साथ बोल देंगे मुझे अगर जो भी बोल। आप इतनी देर से बैठे हो, कितनी देर के लिए आपने अपनी भंगिमा पर होश पाया है अपने भीतर? टेल मी ऑनेस्टली,
पिछले आधे घंटे से आप बैठे हैं, जिस पोज में बैठे हैं, उस पोज के प्रति कितने सेकंड के लिए आप जागरूक हुए हैं? हमेशा हूँ। आर यू श्योर? नागेश, अगर इतनी भी आपके पास में ईमानदारी नहीं है कि आप सीधे बैठ करके और बोल रहे हैं कि आप होश में बैठे हुए हैं 59 सेकंड के लिए, 59 नहीं 48 सेकंड, अगर कोई 48 सेकंड भी चॉइसलेसली अपने शरीर के साथ बैठ जाए, चॉइसलेसली अवेयर होकर के, उसको फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अमूर्छा को कैसे जीवन में अवसर दिया जाए। और आप कह रहे हैं कि आधे घंटे से आप हमेशा बैठे हुए हैं, इसका मतलब कुछ है जो बुनियादी रूप से हमारे आपके बीच में संवाद में मिसिंग है। मैं अगर आपको चाहिए इसके लिए मैं आपको प्रमाण के रूप में ला करके दिखा सकता हूं, स्क्रिप्चर्स में दिखा सकता हूं। 48 सेकेंड बहुत बड़ी घटना है। और आप कह रहे हो कि आपने कहा, आप कहते हैं कि बिना निंदा और स्तुति के देखिए। बिना निंदा और स्तुति के देखने में कोई चीज बचेगी क्या जो मूर्छा का परिणाम हो? 4 कदम चलते हो दिखाई नहीं पड़ता है तुमको, और तुम कहते हो कि बिना निंदा और स्तुति के देखने के लिए आपने बोला है। क्या मतलब जो बातें कही गई हैं उसका तर्जुमा, उसको अपने अनुसार तुमने अपने भीतर उसको समझा रखा है। क्यों उसके प्रति तुम अभी गुस्से में आ गए? गुस्सा नहीं आया, क्यों उसको डांटा कि आप? डांटा भी नहीं। और वो क्यों नहीं बोल सकती? तुम मुझसे बोल सकते हो, मैं मुझे अथॉरिटी बना करके रखा, वो क्यों नहीं बोल सकती है? संवाद हो रहा है यहाँ पर ना। नहीं, मैं ऐसे किसी को नहीं बोलता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी ना बोले। क्यों? जो तुम चाहते हो वो हो। नहीं, एक तरह का जो डेकोरम है जिस तरह से है, तो यहाँ का डेकोरम है कि कोई भी बोल सकता है, ये संवाद हो रहा है। कुछ भी नहीं बोल सकता। आप साथ बात हो रही है, उसने यही कहा ना, बहुत अटेंशन में आपको मैं सुन रहा था। हाँ ठीक है, उसने आपसे क्या कहा? उसने आपसे यही कहा ना कि आप थोड़ा हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। क्यों इरिटेट हो गए आप उससे? इरिटेट नहीं हुआ, मैंने बोला कि आप मत बोले, सर बोलेंगे। क्यों वो नहीं बोल सकती है? क्यों बोल सकती है ये मुझे बताइए। क्योंकि ये संवाद हो रहा है। संवाद होने का मतलब क्या है? उसका कोई वो नहीं है, डेकोरम नहीं है। जैसे ये वाद विवाद नहीं हो रहा है ना, इसका डेकोरम है। यहाँ पे कुछ लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं और कुछ लोग ऑफलाइन बैठे हुए हैं। जब संवाद हो रहा है, उसको अगर कोई तथ्य दिखेगा वो बोलेगी बीच में। फिर ये मेरे उससे बाहर है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी समझ से बाहर की चीज है। बार बार यह बात तुम्हारे सामने रखी जा रही है। अगर वह बात एज इट इज तुमको नहीं समझ में आती, नहीं दिखाई पड़ रही है, तो हम तुम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तुम यहां आकर के हील हो जाते हो, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। बहुत लोग हील हो जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, मैं भी यहां भी हील हो जाते हूं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रसाद स्वरूप महसूस हो जाता है, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। बाई प्रोडक्ट्स जो है उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। अगर सीधे सीधे जो मेन रूट है मी, उस पर काम नहीं हो रहा है। तुम कह रहे हो कि तुम होश में बैठे हुए हो, उसकी बात पर तुम बिगड़ जा रहे हो, उसको बोलने नहीं दे रहे हो तुम। और ये तुम्हें बिना निंदा स्तुति के दिखा? ये तुम्हारा जो अभी रिएक्शन था उसके प्रति बिना निंदा स्तुति के दिखा? और कह रहे हो कि मैं इतनी देर से होश में बैठा हूं। हम सब लोग एक सच में ही अगर कुछ महत्वपूर्ण किया जा सकता है पूरी ह्यूमन साइकी पे, अपने जीवन पे, तो उस पे काम कर रहे हैं लोग। बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत मेरे बारे में गलत धारणा लेकर के आते हैं। मैं सच में कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं सच में, अब ये मत कहो कि फिर आप कर क्या रहे हैं।
वो उन लोगों से पूछो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम जा सकते हो। जिनके साथ मैं जीवन का ऑब्जर्वेशन करने की, जीवन पर प्रयोग करने की गतिविधि में हूं, जिनके साथ, उनके जीवन में सच में ही कुछ दिखाई पड़ना शुरू हुआ है। अब वो न मैं समझता हूं कि मैं कोई स्पिरिचुअल इंटाइटी हूं, न लोग समझते हैं कि वे कोई बहुत इन कोट्स काम कर रहे हैं, कोई समाधि की तरफ, कोई इनलाइटनमेंट की तरफ मूवमेंट हो रहा है। सीधे सीधे जीवन पर दृष्टिपात हो रहा है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। जीवन से थोड़ी असहजता है, उस असहजता पे सीधे काम हो रहा है। क्या आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या एक्ट करते हैं, क्या एटीट्यूड आप यहां इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको साथ में सीखना है तो उन सारी चीजों के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। स्पेशली मैं कोई मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं वर्चुअली, फिजिकली, और निराश हो जाते हैं क्योंकि मैं अपेक्षाओं पे, जिस तरह की अपेक्षाएं हैं, हो सकता है उनके वो जो एक आइडिया लेकर के आते हैं उस पर मैं खरा नहीं उतरूं, और जरूरत भी नहीं है। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। इसलिए अपनी हर भंगिमा पर, अपने हर भाव पर, और सीखना है साथ में, अपने हर एक्ट पर पूरी जिम्मेदारी से रहिए। समझ में आई बात?